हाँ जी। ठीक हो गया। अगर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक दफा चैट बॉक्स में वन टाइप कर दें। ओके ओके, क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो सब? ठीक हो? ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट। चलें, एक टास्क डन करके आए सभी पार्टिसिपेंट्स जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं वहां पे एक अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ड्रॉप करके आए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लें, जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं वहां पे जो है ना अटेंडेंस ड्रॉप कर दें। ठीक है, साथ लिख दें आई एम इन वेबिनार। बाकी सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही बता रही हूँ, सेशन आज का बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। बहुत अमेजिंग चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये जो चीजें आपको आज सीखने को मिलेंगी ना, आपने लाइफ में आज से पहले कहीं पे नहीं सीखी होंगी। ठीक है। सो बाकी मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितने दिन हो गए आप सबको ग्रुप में ऐड हुए हुए? 2 डेज, 4 डेज, 5 डेज, जितने भी हो गए हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो जो है ना लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। जो इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लाइक बटन को प्रेस कर दें काइंडली। ओके, 6 डेज, 5 डेज, 2 डेज, ठीक हो गया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक? हाउ वाज द एक्सपीरियंस टिल नाउ? ग्रेट ग्रेट। चले एक चीज करते हैं। अभी तक बहुत सी चीजें आपने सीखी, बहुत से सेशंस भी लिए, तो थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो ना आप लोगों को अभी तक के सेशंस में, तो मुझे बताओ एक वर्ड में वो क्या होगा। एक वर्ड में जितनी भी वैल्यू अभी तक आप लोगों को मिली है चैट बॉक्स में मुझे बताएं, हरी अब जल्दी से। बाकी चैट बॉक्स में इंटरेक्शन रखिएगा सभी पार्टिसिपेंट। ठीक है, ताकि मुझे भी मजा आए सेशन होस्ट करने में और आपको भी। ओके, नॉलेज मिली है, ग्रेट। ओके, बहुत सी चीजें सीखने को मिली हैं, सही हो गया। चले, काफी अच्छे आंसर्स आ रहे हैं मुझे। हाई कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक हो गया। चले, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बेसिक चीजें क्लियर करूंगी आपको। ठीक है, तो बेसिक चीजें भी ऐसी अल्टीमेट लेवल की होंगी कि आप लोग सोचोगे कि मतलब बेसिक कितना मजेगा तो डीप कितना होगा ना इसका। ठीक है, तो डीप के लिए भी एक चीज आपको लास्ट पे रेकमेंड करूंगी, तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। सही है। तो सभी से जो है मुझे बताइए एक दफा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? काइंडली कंफर्म करिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले वेलकम है आप सभी को इस ब्यूटीफुल सेशन के अंदर जिसका आप सभी लोग आज पार्ट हो। ठीक है। और अगर हम आगे अभी कंटिन्यू करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ जैनब इजाज, बिलोंग्स टू गुजरांवाला पंजाब। ठीक है, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपकमिंग मैनेजर। ठीक है, मैनेजर टू बी राइट नाउ मैं आपको बताऊं तो एज ए सुपरवाइजर वर्क कर रही हूँ, एंड वेरी सून मैनेजर इंशाल्लाह। ठीक है। और बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा अपना बताऊं तो मैं एक बहुत छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ, कोई बड़ी मतलब जो है सिटी से नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत अच्छी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हूँ, बहुत छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं तो 1.5 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है यहाँ पे वर्क करते हुए, 1.5 साल हो गया वर्क करते हुए यहाँ पे। तो एक और चीज क्लियर कर दूं, मतलब आप जो चीजें आज सीखोगे ना कोई बहुत बड़ी पर्सन से, बहुत एजेड पर्सन से नहीं सीखोगे। जस्ट 20 ईयर्स एज है मेरी। ठीक है, लेकिन 20 ईयर्स की एज में इतना नॉलेज जरूर है कि बहुत से लोगों को सिखा सकती हूँ। ठीक है। सो इसके अलावा जो है, बाकी मुझे बताएं आज टॉपिक क्या है, चैट बॉक्स में बताइएगा सभी। आज का जो सेशन है उसका टॉपिक क्या है? ओके, टॉप मनी, फाइनेंशियल एजुकेशन, सही हो गया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फाइनेंशियल एजुकेशन का लफ्ज सुनते ही या फिर ये चीज जो अभी टॉपिक आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, आपके माइंड में क्या चीज आती है? क्या चीज आती है इस टॉपिक को देख के, सुन के? मुझे एक लफ्ज में बता दो, क्या समझ आ रहा है आपको क्या लगता है इसका क्या होना चाहिए? चैट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नॉलेज अबाउट मनी, पैसे की नॉलेज। बाकी लोग भी आंसर करें। एक्टिव रहिएगा ना, इंटरेक्शन होनी चाहिए आपकी मेरे साथ।
सही हो गया। चलिए, आज तक जितने भी आपने सेशंस लिए, सभी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन मीन पैसे पे है। ठीक है, अब पैसा, हाउ टू जनरेट इनकम, ठीक है, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू बिल्ड मनी, हाउ टू मैनेज मनी। हाँ जी, अभी आवाज आ रही मेरी? काइंडली कंफर्म करिएगा। ओके ओके। ठीक है, अभी बात क्या आती है कि मनी होती क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन, ऐसा ही है ना? ठीक है, अभी मनी फाइनेंशियल की एजुकेशन ये होती है कि इसमें आपको वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं जिसके थ्रू आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू बिल्ड योर मनी, हाउ टू जनरेट मनी, ऐसा ही है ना? फाइनेंशियल एजुकेशन तो यही होती है। अब सेकंड चीज क्या आती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। चैट बॉक्स में बताएं क्यों इंपॉर्टेंट है। चैट बॉक्स में मुझे सभी लोग आंसर दीजिएगा, एक्टिव रहिएगा, इंटरेक्शन रखिएगा मेरे साथ, ठीक है? व्हाट इज मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है फाइनेंशियल एजुकेशन, बताइए। हाँ जी। चलें, ठीक हो गया। लाइक मैं एक एग्जांपल से आप सबको समझाती हूँ कि लाइफ में आज हम कुछ भी कर रहे हैं, राइट नाउ जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो एक चीज है ना, जिस जो मेन रीजन है, वो क्या, पैसा। ऐसा ही है ना, वो क्या, पैसा है। अभी ना एक और मैं बता दूं कि लाइफ में ना आज देखो तो एजुकेशन की थ्री टाइप्स होती हैं। एजुकेशन की थ्री टाइप्स होती है, अब उसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट टाइप आपकी क्या आती है, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो आप कॉमन चीजें आप सीखते हो, जो सबके पास होती है। सेकंड टाइप क्या होती है, प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन मीन आपको डॉक्टर बनना है, आपको तो आपको मेडिकल फील्ड की स्टडीज करनी होगी, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको उस चीज की स्टडी करनी होगी, ऐसा ही है ना? ये आपकी किस चीज में आती है, प्रोफेशनल एजुकेशन में। बट बात इधर किस चीज पे हो रही है, फाइनेंशियल एजुकेशन पे। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, अभी आप देखो कि हमारा पाकिस्तान में जो सिस्टम है, ठीक है, हमें फॉर्मल एजुकेशन भी मिल रही है, हमें प्रोफेशनल एजुकेशन भी मिल रही है, लेकिन हम ये सारा कुछ जिस वजह से कर रहे हैं, वो मेन चीज क्या है, पैसा। कहीं ना कहीं मेन रीजन हमारा क्या आ जाता है, पैसा। तो क्या हमें पैसे की नॉलेज मिल रही है कहीं से भी? अगर मिल रही है तो चैट बॉक्स में वन टाइप कर दें, और अगर नहीं मिल रही तो चैट बॉक्स में टू टाइप कर दें, हरी अब। ओके, टू, मतलब ज्यादातर लोग टू टाइप ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही ना, लाइफ में मतलब हमें एजुकेशन सिस्टम हमारा नहीं दे रहा फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, बाकी एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स तो होंगे। ठीक है, गोल्स लाइक क्या होंगे, किसी को जो है ना डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, लेकिन हर चीज के पीछे मेन रीजन क्या आ जाता है, पैसा। ऐसा ही है ना? ठीक है,
सो अभी मुझे जो है आप लोग बताओ, जो राइट नाउ आपके करंट स्टेज चल रही है, मतलब जो भी हो आप कर रहे हो, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो? मुझे चैट बॉक्स में बता दें क्या कर रहे हो राइट नाउ, आपकी जो स्टेज चल रही है उसमें जॉब है चल रही है, आपकी स्टडी चल रही है, या फिर बिजनेस कर रहे हो? हाँ जी। ओके। स्टडी। सही है, चलो जो भी कर रहे हो, मेन रीजन तो एक ही चीज आ जाती है ना, वाई कर क्यों रहे हैं। वाई रीजन पैसा। भाई अभी सोचो कि अगर लाइफ में हर काम हम कर रहे हैं तो उसके लिए जो है पैसा चाहिए ना, मनी के लिए ही कर रहे हैं, तो उसकी नॉलेज होना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा ही है, अगर मनी हर चीज के लिए नेसेसिटी है, मनी आज हम खा पी रहे हैं, पहन ओढ़ रहे हैं, जिंदा हैं, हर चीज के पीछे पैसा लग रहा है, तो उस चीज की नॉलेज भी तो होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही है, एग्री और डिसएग्री? हाँ जी। एग्री या डिसएग्री, चैट बॉक्स में बताइए। ओके, एग्री। ठीक हो गया, चलो मैं ना बहुत मजे की चीज आपको बताती हूँ। लाइफ में अगर हमें पैसा चाहिए ना, पैसा अगर हमारे पास आ भी गया है, पैसा अगर आ भी गया है, अभी हमें पैसा अगर लगाना नहीं आता, हमें पैसे से पैसा बनाना नहीं आता, तो क्या उस पैसे का कोई फायदा है? अभी मुझे बताओ, यहाँ पे कौन कौन जानता है, इंडिया का बहुत फेमस एक शो है, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति किस किस को पता है? आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है। अब रियल स्टोरी है, आप लोग खुद भी जाके सर्च कर लेना, वहां पे एक बंदा था सुशील कुमार, एक पर्सन था सुशील कुमार, जिसने 5 करोड़ रुपया जीता था, विन किया था। अभी आप राइट नाउ जब आप देखो ना, जब उसको 5 करोड़ रुपया मिला था ना उस शो के अंदर, तो लोग, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उस तक अप्रोच कर रही थी उसको, हर कोई बुला रहा था अपने पास कि वो इन्वेस्ट करे, ये करे, वो करे। तो आप लोग तब तो था मतलब थोड़े टाइम तक था, लेकिन आज राइट नाउ आप उसकी सिचुएशन जाकर देखो ना, तो वो जहां से स्टार्ट किया था ना, जो वो जीरो पे था, आज उसी सिचुएशन पे वो है। क्यों? क्योंकि पैसा तो आ गया, लेकिन उसकी पास नॉलेज नहीं थी, फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं थी, पैसा कैसे लगाना है। पैसा आ तो गया। अभी एक चीज बताती हूँ। ठीक है, राइट नो यहाँ पे इंजीनियर के भी स्टूडेंट हैं, मेडिकल भी के स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं, हाउस वाइफ भी बैठी हैं। ठीक है, अभी मुझे बताओ, हर किसी का गोल था लाइफ में कि उसको जो है ना, लाइफ में गाड़ी चाहिए, किस किस का गोल था? अगर था तो आप लोग जो है ना, जिस जिसका था वो चैट बॉक्स में गाड़ी टाइप कर दे या कार टाइप कर दे। किस किस का गोल था गाड़ी लेना? ओके। ओके, मतलब बहुत से पर्सन्स का ड्रीम था लाइफ में कि वो गाड़ी बाय करे। ऐसा ही है। चलें, ठीक हो गया। अभी वो गाड़ी की प्राइस जो है, हम कह लें कि 30-40 लाख रुपया, वो गाड़ी जो आपकी भी ड्रीम कार थी, जो भी ड्रीम बाइक थी, उसकी कीमत है 30-40 लाख रुपया। आपने स्टार्ट कहाँ से किया? ठीक है, अभी बात सुनिएगा मेरे ध्यान से। सादा सी एग्जाम्पल है लेकिन समझने वाली है। ठीक है, आपने का ड्रीम था, आपने स्टडीज की, हाई हायर स्टडीज की, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, उसके बाद आप लोगों ने जॉब की। अब जॉब भी मिल गई, 1-1.5 लाख रुपया आपकी सैलरी है मंथली। अभी अगर 30-40 लाख की गाड़ी है, तो वो आपको कुछ टाइम के लिए वो मनी सेव करनी पड़ेगी ना, जो भी आपको अपनी सैलरी से मिल रही है। ऐसे पड़ी तो नहीं हुई ना। अभी सोचो, आपने जो है ना सेविंग्स की, एफर्ट्स की, बहुत कुछ किया। अभी आपके पास जब वो 30-40 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, सेव कर लिया है, आपने गाड़ी ली है। अब गाड़ी आप लोग सोचो, शोरूम गए हो, गाड़ी खरीदी है, फ्रंट सीट पे बैठे हो, ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, ट्विस्ट इसके अंदर ये है कि अभी अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, गाड़ी अगर आपको चलाना नहीं आएगी तो क्या होगा? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताएं। अगर आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आती तो क्या करोगे आप? हाँ जी। बिल्कुल।
एक्सीडेंट ही करोगे ना भाई। एक्सीडेंट करोगे ना उस गाड़ी का। तो सोचो कि अगर लाइफ में मतलब वो गोल के लिए आप इतना कुछ आगे चल तो रहे हो, वो गोल अचीव भी कर लिया, पैसा ले भी लिया, वो गाड़ी आपके पास आ भी गई, लेकिन वो गाड़ी अगर ड्राइव करना ही नहीं आती तो उसके एक्सीडेंट, मतलब वो वेस्ट सारा कुछ। सेम ऐसे ही अगर मैं रिप्लेस कर दूं उस गाड़ी को मनी से, सेम ऐसे ही उस गाड़ी की जगह मैं रख दूं पैसा, तो सोचो लाइफ में आपके पास वो 30-40 लाख आ तो गया, लेकिन अगर आपको उसको ड्राइव करना, उसको मैनेज करना ही नहीं आता तो आप एक्सीडेंट करोगे ना, वो मनी वेस्ट ही होगी। सो अभी मुझे बताओ, इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन के नहीं? हाँ जी। अभी बताओ, अगर मनी को ड्राइव करना नहीं आपको आएगा तो उस मनी का फायदा है? वही चीज जो मैंने एग्जांपल अभी दी ना, सुशील कुमार वाली। 5 लाख आ तो 5 करोड़ आ तो गया, लेकिन 5 करोड़ को आगे लेके कैसे चलना है, मैनेज कैसे करना है, उसको ड्राइव कैसे करना है, वो नहीं आता। ठीक है। तो कैसी लगी एग्जांपल? थोड़ी सी भी अगर वैल्यू मिली हो ना आप लोगों को इस सेशन से, अभी तक जो चीजें नॉलेज मिली है, ठीक है, तो आपने रिव्यूज मस्ट अपने शेयर करने हैं। बाकी जो है, हम अगर मूव ऑन करें अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अभी मुझे बताओ, बहुत से लोगों को यहाँ पे ना, मैंने जैसे पूछा ना किस किस की ड्रीम कार है, किस किस को ड्रीम है कि वो अपनी ये वाली ऑडी ले, लैंड क्रूजर ले, या कोई भी, हर किसी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स तो होते हैं। अब जो भी आपकी ड्रीम कार है, आप अपने माइंड में सोचो, मैं अगर वो आपको फ्री में दिला दूं तो कैसा रहेगा? जो भी आपकी ड्रीम कार है वो मैं अगर आपको फ्री में दिला दूं तो कैसा रहेगा? किस किस को चाहिए फ्री में? भाई फ्री की चीज तो कोई भी नहीं छोड़ता। हाँ जी। किस किस को चाहिए? चैट बॉक्स में बताएं किस किस को चाहिए फ्री में गाड़ी। ओके, सभी को चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही ना, कौन नहीं लेना चाहेगा फ्री में कार। लेकिन मुझे बताओ, पॉसिबल है ऐसा? फ्री में गाड़ी लेना पॉसिबल है? मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि फ्री में गाड़ी लेना पॉसिबल है? नो। नो। चले मैं ना आज मजे से एक इस चीज को जो है ना एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अभी सिचुएशन है, आपने जो है ना सिचुएशन खुद पे अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं अपने आप पे अप्लाई करूंगी, आपने खुद पे अप्लाई करनी है, और वीडियोस अपनी ऑन रखिएगा, वीडियोस ऑफ नहीं करिएगा। ठीक है, अभी स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, एक पर्सन है जो काम करता है, एक बंदा है जो काम करता है, जिसकी मंथली इनकम है 5 लाख रुपया पर मंथ, वो 5 लाख रुपया अर्न कर रहा है। 5 लाख रुपया वो मंथली इनकम जनरेट कर रहा है। इसके अलावा, उसकी इनकम के अलावा हट के उसके पास 20 लाख रुपया जो है उसकी सेविंग्स पड़ी है। कोई फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं है, फैमिली स्टेबल है, सिबलिंग सारे स्टेबल हैं, सभी अपनी अपनी लाइफ में सेट हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया? और उसको जो गाड़ी गाड़ी बाय करनी है ना, 3-4 महीने का टाइम है उसके पास, और उस गाड़ी की वर्थ भी 20 लाख रुपया है। तो क्या करेगा वो? मतलब आप अगर खुद को उसकी जगह पे रख के देखो, आपके पास 5 लाख रुपया मंथली सैलरी आ रही है, 20 लाख रुपया सेविंग भी पड़ी है, 3-4 महीने का टाइम है जिसमें आपने अपनी ड्रीम कार खरीदनी है, तो क्या करोगे आप लोग? सभी अपना मुझे बताओ, पॉइंट ऑफ व्यू चैट बॉक्स में दो। क्या करोगे उसका? ईएमआई करवाओगे, या फिर सीधा डायरेक्ट मनी दे के जो है आप लोग गाड़ी बाय कर लोगे, या फिर क्या करोगे? हाँ जी, सभी अपना अपना दिमाग लड़ाएं थोड़ा सा। ओके, ईएमआई करवाएंगे, डायरेक्ट कैश से बाय करेंगे, सही। बाकी लोग भी बताएं ना। इन्वेस्टमेंट इन सम बिजनेस, ओके, गुड। चले, अच्छे आंसर भी आ रहे हैं। अभी मुझे बताओ, जिन लोगों ने बोला ईएमआई करवाएंगे, तो सोचो मतलब ईएमआई से भी तो पैसे देने ही देने हैं। अगर कैश से भी करोगे तो पैसे तो तब भी देने हैं। लेकिन इसी का गाड़ी को अगर मैं बताऊं कि यही 20 लाख की जो गाड़ी है वहां फ्री में ले लो, तो इसी गाड़ी को अगर मैं कहूं कि आप फ्री में बाय कर लो, तो अभी सोचो, गाड़ी एक ऐसी चीज है, गाड़ी एक ऐसी चीज है
मुझे आप लोग भी बताना। मुझे आप लोग भी बताना, गाड़ी एक ऐसी चीज है जो शोरूम से बाहर आती है ना, उसकी कीमत कम हो जाती है, 5-10% उसकी प्राइस गिर जाती है। ऐसा ही है ना। गाड़ी एक ऐसी चीज है जो शोरूम से बाहर निकल आए तो उसकी प्राइस कम हो गई। अभी जो है, क्या होगा अभी, आप लोग सोचो कि मैंने ना इसके अंदर एक चीज दी थी। सिचुएशन क्या थी कि 5 लाख आपके पास जो है इनकम आ रही है मंथली, 20 लाख रुपया सेविंग भी पड़ी है, 20 लाख की आपको गाड़ी चाहिए। अभी इसमें ना करना क्या है। और एक चीज मैंने ये भी बता दी कि गाड़ी अगर खरीदोगे 20 लाख की, तो बाहर अगर शोरूम से आ रही है तो 5-10% उसकी कीमत भी कम हो जाएगी, गिर जाएगी। अब इसको जो है ना, टाइम कितना मैंने बोला था, 3 महीने का टाइम है। 3 महीनों के अंदर ये चीज खरीदनी है। ठीक है, अब फ्री में इस गाड़ी को कैसे बाय करना है, बताऊं कि रहने दो। हाँ जी। ठीक है, बता दो। अभी आप ही की जगह, मतलब आप तो कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर आपकी जगह कोई बिजनेसमैन होता, बिजनेसमैन होता, तो वो तो आप लोगों को पता है कि बिजनेसमैन तो अपनी एक सिंगल पेनी भी लूज नहीं करते। वो तो एक सिंगल पेनी का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। तो वो क्या करेगा। बिजनेसमैन में और एक जॉब पर्सन वाले हमारे मिडिल क्लास लोगों के माइंडसेट में डिफरेंस पता है क्या। उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, हमारे पास वो नहीं है। अभी फ्री में गाड़ी बाय ऐसे कर सकते हो कि मैंने क्या कहा, 5 लाख रुपया तो मेरे पास मंथली इनकम आ रही है, 20 लाख रुपया सेविंग भी पड़ी है, 3 महीने का टाइम भी है। वही 20 लाख तो ऑलरेडी है। 3 महीने अगर मैं और काम करती हूँ तो 3 महीने की मेरी अगर इनकम देखी जाए तो 15 लाख रुपया हो गई। 15 लाख रुपया मेरी इनकम आ गई। 20 पहले, तो टोटल कितना हो गया, 35 लाख रुपया। 35 लाख रुपया अभी मैं बताऊंगी कि गाड़ी फ्री में कैसे लोगे और गाड़ी के साथ डबल फायदा कैसे मिलेगा आपको। अब वही 35 लाख में अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बाय कर लूं, अगर वही 35 लाख में मैं कोई प्रॉपर्टी बाय कर लूं, अब प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पे होगी वही। अब उसमें ये होगा कि जो प्रॉपर्टी मैं 35 लाख में बाय कर रही हूँ, उसको मैं रेंटेड कर दूं, लीज पे दे दूं 5-6 साल के लिए। उसमें बस ये होगा कि 5-6 साल के लिए वो प्रॉपर्टी रहेगी मेरे नाम पे, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करूंगी। उससे जो आएगी रेंट जो मुझे उससे मिलेगा, वो मैं गाड़ी की क्या करूंगी, ईएमआई पे करूंगी। गाड़ी भी मुझे मिल गई, प्रॉपर्टी भी मैंने बाय कर ली। डबल फायदा हुआ कि नहीं। गाड़ी देखो तो एक तरह से फ्री में ही मिल रही है ना आपको, कि जो आपने प्रॉपर्टी बाय की वो भी आपको मिल गई, गाड़ी उससे जो रेंट मिल रहा है वो उससे आप ईएमआई पे करो गाड़ी की 5-6 साल के लिए, वो क्लियर। गाड़ी भी आपकी और प्रॉपर्टी भी आपकी। अभी देखो कि आप लोग सोचो ना, बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं। अब वो जो है ना, डायरेक्ट ऐसे गाड़ियों तो खरीदते भी नहीं होंगे, सीधी बात है, उनको तो सिंगल पैनी भी अपनी लूज नहीं करनी। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं भी बिजनेसमैन के पास ही, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां है भी नहीं। है भी उन्हीं के पास गाड़ियां। तो क्लियर हुआ, सिचुएशन समझ आई कि फ्री में गाड़ी कैसे बाय कर सकते हो। बस काम क्या करना भी, चीजें सोचनी है, बड़ा सोचना है। ठीक है, डिफरेंट चीजों की तरफ आना है, फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। चैट बॉक्स में बताइए अगर सबको क्लियर हो गया कि फ्री में कार कैसे बाय की जा सकती है। हाँ जी। माइंडसेट, बिल्कुल। ओके ओके, क्लियर। ठीक है, अभी मैं बताऊं ना, एक बिजनेसमैन करता क्या है, वो मतलब सोर्स ढूंढता है। ठीक है, उसको जो लाइफ में नई चीजें चाहिए वो उसके लिए सोर्स ढूंढेगा, कि वो उस इनकम को अपनी जो है जनरेट करे, उसको बचाए कैसे, और आगे उसी को मतलब वो पैसे भी बचाए और नया सोर्स भी बना ले अपने लिए। ठीक है, बाकी इस एग्जाम्पल से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है ना आपको, तो मुझे बताएं चैट बॉक्स में एक लफ्ज में। थोड़ी सी भी अगर इस एग्जाम्पल से, इस सिचुएशन से आपको वैल्यू मिली हो तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं। हाँ जी, हरी अब। ओके।
प्लानिंग ग्रेट। चलें, दैट्स रियली गुड। ठीक हो गया। चलें फर्दर आगे फिर कंटिन्यू करें। चलें ठीक हो गया। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रही हूँ। अभी इससे ना कुछ डिफरेंट चीज आपके माइंड में आ रही होगी, पैशन। पैशन क्या होता है बाय द वे? लाइफ में आपको कुछ भी चाहिए ना, आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। आप देखो, ठीक है, अभी जो है दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, शुरू में बिल्कुल आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, आपको नॉलेज गेन करनी पड़ती है। राइट नो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, मेरे पास मुझे भी कुछ नहीं आता था, ठीक है। मैं यहाँ पे कैसे आपके सामने बैठ के आज कुछ सिखा रही हूँ, बिकॉज मैंने ये चीजें सीखी हैं, नॉलेज गेन की है, ठीक है। मैं उस चीज में मतलब पैसे, अब मुझे अगर कमाना था, मुझे 1.5 2 लाख रुपया मंथली कमाना है, तो मुझे देखना है वो मुझे कमाना कैसे है। अब ये नहीं कि मैं यही सोचूंगी कि मुझे अगर मंथ का 1 1.5 लाख आ रहा है तो उसी पे मैंने रहना है, नहीं। मुझे उसको आगे बढ़ाना कैसे है, मैं उस चीज पे वर्क करूंगी, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है ना, कुछ भी करना है, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है ना, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी पैशन से मुझे एक स्टोरी याद आ गई है। वॉरेन बफेट को कौन कौन जानता है यहाँ पे? दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर रिचेस्ट मैन आ रहे हैं, वॉरेन बफेट। कौन कौन जानता है उन्हें, चैट बॉक्स में बताइएगा। नो इन्फॉर्मेशन, अच्छा। ये टास्क है आप सभी का, क्या करना है आप लोगों ने? अ, करना ये है कि आप लोगों ने जाना है, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, जाके सर्च करो कि वॉरेन बफेट कौन है, ठीक है। वॉरेन बफेट, अभी मैं बताऊं ना, ये है, इनको आप कह लो कि फादर ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। हर जगह पे इन्होंने शेयर्स बाय किए हुए हैं, स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स हैं। इवन के एप्पल जो है ना, एप्पल के अंदर भी इनके शेयर्स हैं, वॉरेन बफेट के। मैं आगे इनकी पिक्चर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, वैसे तो वॉरेन बफेट कौन है। इसके अलावा आप लोगों का भी टास्क है, आप लोगों ने जाना है, इसको सर्च करना है, वॉरेन बफेट कौन है, ठीक है। अब दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में थर्ड फोर्थ नंबर पे वॉरेन बफेट आ रहे हैं। इनसे ना एक गाड़ी में बैठे हुए थे, मतलब जा रहे थे, आपको पता है कि अमीर लोग जो होते हैं वो अपने टाइम की बहुत कदर करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ऑफिस जा रहे थे तो रिपोर्टर भी उनके साथ था, मतलब रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू करना था, तो वो भी गाड़ी में बैठा हुआ था। अब वो गाड़ी बहुत पुरानी थी, पुराने मॉडल की थी ना, ठीक है। तो रिपोर्टर ने पता है सबसे पहला क्वेश्चन उनसे क्या किया? बिल्कुल, 93 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और 138 बिलियन वेल्थ, सोचो, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली पैसा, अभी सोचना इसी एग्जांपल से ही कि उन्होंने 138 बिलियन बनाया कैसे है। रिपोर्टर ने पता उनसे क्या क्वेश्चन किया कि सर आप अमीर तरीन, दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पे आप आ रहे हैं, इतनी वेल्थ है आपके पास, लेकिन आज तक देखा जाए तो आप वही पुराने मॉडल की चीजें यूज कर रहे हो, आपका घर भी पुराना है, इवन कि आपके पास तो जो है ना, एप्पल तक का फोन नहीं है, मतलब आप के एप्पल कंपनी के अंदर शेयर्स तो हैं, लेकिन आप खुद यूज क्यों नहीं करते एप्पल फोन? उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? हाँ जी, क्या जवाब दिया होगा उन्होंने? उन्होंने पता है क्या कहा था? कि मतलब हमें जो है ना पैसा बनाना है, ठीक है, हमें लग्जरी लाइफ में पैसा लगाना नहीं है, हम पैसा बनाते हैं। अब वहीं पे अगर आप खुद को रखो, वहीं पे अगर आप खुद को रखो, आपके पास 1 लाख रुपया आ जाए तो क्या करोगे? मैं बताऊं, एक बिजनेसमैन में और एक मिडिल क्लास लोगों के माइंड में डिफरेंस क्या है? एक एग्जाम्पल से देखो, आपके पास अगर मैं कहूं कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़ मिल गया, आप क्या करोगे? सभी बताओ। मैं बताऊं, यहाँ पे अगर कोई हाउस वाइफ बैठी, बिल्कुल शॉपिंग करेगी, ब्रांड्स की चीजें यूज करेगी, नाइकी पे जाएगी, किसी को आईफोन का शौक है वो आईफोन बाय करेगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अभी बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में एक चीज भी सुनी होगी डेली, जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, उसमें क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ना जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। मतलब जिनके पास पैसा है उन्हीं के पास पैसा और आ रहा है, और जो गरीब है ऑलरेडी वो और गरीब होता जा रहा है। अब वो कैसे होगा?
गरीब गरीब क्यों हो रहा है? अगर गरीब को मैं कहूँ आप गरीब हो सारे, सॉरी बुरा लगे किसी को, वैसे हैं तो मिडिल क्लास ही ना, सीधा सीधी सी बात है। अभी 1-1 करोड़ अगर आपको मिल जाए तो क्या करोगे? शॉपिंग करोगे, अच्छी चीज़ें बाय करोगे, ब्रांड की चीज़ें यूज़ करोगे, ऐसा ही है ना? तो घुमा-फिरा के आप लोग सोचो, अगर आईफ़ोन खरीद रहे हो, तो पैसा आपका अगर आपको मिल भी गया है, आप गरीब क्यों रहोगे कि वो पैसा घुमा-फिरा के जा तो अमीर के पास ही रहा है, जिनकी आप चीज़ें बाय कर रहे हो। जिन घुमा-फिरा के अगर आप नाइकी भी खरीदते हो, नाइकी का भी ओनर आप देखो गरीब है कि अमीर है? एप्पल का ओनर गरीब है कि अमीर है? चैट बॉक्स में बताएँ। अमीर है ना? अभी आप गरीब क्यों हो? आपके पास पैसा है तो आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करोगे। आप कुछ टाइम के लिए तो यूज़ कर लोगे। अब पैसा मिल तो गया लेकिन जाएगा तो उनके पास ही, जो ऑलरेडी अमीर हैं। इसलिए अमीर अमीर-तर होता जा रहा है और गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है कि उसके पास एजुकेशन की कमी है। अभी क्लियर हुआ? ठीक है? बिज़नेसमैन जो है ना, आप लोग सोचो, अमीर लोग पैसे के लिए वर्क नहीं करते, पैसा उनके लिए वर्क कर रहा है ऑलरेडी। पैसा उनके लिए वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप लोग एलोन मस्क को देख लो, ठीक है? एलोन मस्क को कौन नहीं जानता? जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इसी पर्सन की हैं। वॉरेन बफेट है, ठीक है? जो दरमियान में आपको मिडल में पर्सन दिख रहा है, ये वॉरेन बफेट है। इसके बाद बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, जो सॉफ्टवेयर के ओनर हैं। तो मतलब आप सोचो कि अगर हमारे पास पैसा आ भी रहा है ना, तो घुमा-फिरा के वो पैसा उन्हीं के पास जा रहा है जो अमीर हैं, जिनके पास नॉलेज है, फाइनेंशियल नॉलेज। हमारे पास नहीं है, हम क्या करेंगे? 1 करोड़ आ गया, आज आया, 4 दिन खाए-पिएँगे, जो चीज़ें बाय करेंगे, मौजें करेंगे, पैसा उन्हीं के पास जाएगा और हम फिर उसी सिचुएशन में आ जाएँगे। और फिर हम क्या रोना रोते हैं कि महँगाई बहुत है, ऐसा ही है ना? ठीक है? क्लियर हुआ इतना? अभी ना बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मतलब ये होता क्या है? बिज़नेसमैन या फिर जॉब पर्सन में डिफरेंस क्या है? पैसा वो उनको कैसे मिलता है? ऐसा ही है ना, बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है। तो इस स्लाइड से ना मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करती हूँ। वैसे तो मेबी आप लोगों ने मेबी पहले भी लिया हो, ईएसबीआई। दुनिया में ना, मैंने शुरू में बोला था कि पैसे कमाने के 4 वेज़ हैं। पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। अब उसमें क्या कर सकते हो? डिपेंड आप पे करता है कि क्या करना है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। अब इसमें जो है ईएसबीआई, इसमें मैं आपको लास्ट पे एक बुक भी रिकमेंड करूँगी जिसमें आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी फाइनेंशियल नॉलेज से के लिए, ठीक है? आपको बहुत इम्पोर्टेंट, समझ लो कि लाइफ चेंज कर सकती है अगर आपने उस बुक को पढ़ लिया तो। उसी बुक से ये एक मिला हुआ है, मैंने भी ढूँढा है, उसी बुक के से लिया है ये ईएसबीआई, जिसमें क्लियर किया गया है कि जॉब पर्सन के माइंडसेट में बिज़नेस पर्सन्स के माइंडसेट में क्या फ़र्क है। अभी ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉइज़। अब एम्प्लॉइज़ कौन से होते हैं? एम्प्लॉइज़ आप लोग होंगे, ठीक है? जॉब करते हैं जो 18-20 साल स्टडीज़ की, स्टडीज़ के बाद क्या कर रहे हैं? सोच क्या रहे हैं कि अच्छी डिग्री लेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, ऐसा ही है? तो सोचो, यहाँ पे आपकी आपको पैसा मिल रहा है ना, अगर आपको आपका पैसा मिल रहा है तो उतना आप टाइम लगा रहे हो। टाइम लगाओगे, पैसा आएगा। टाइम नहीं लगाया, पैसा नहीं आएगा, सीधी बात है। सोचो, अगर जॉब पे जा रहे हो तो पैसा आएगा ना, अगर जॉब ही नहीं है आपके पास तो पैसा आएगा? ऑब्वियसली नॉट। सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या आती है? एस, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से होते हैं? बहुत से, ये ना स्मॉल बिज़नेसमैन समझते हैं, मतलब इनको लगता है कि ये बिज़नेस करें, बट है नहीं ऐसा। ऐसा है नहीं है, ये जो समझते हैं ना, अब सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है? लाइक आपके पास एक शॉप है, आपके पास एक शॉप है, आपको क्या लगता है कि आप उस शॉप के ओनर हो, बिज़नेस कर रहे हो। लेकिन सोचो, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो रहा है, आपके साथ कुछ हो रहा है, आप शॉप ही नहीं खोल रहे, शटर ही नहीं खुल रहा उस दुकान का, तो क्या पैसा आएगा? हाँ जी, तो क्या पैसा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लेकिन ये 2 कैटेगरीज़ किसमें आती हैं? जो 95% कैटेगरी में फ़ॉल करती है, मतलब 95% लोग जो एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हैं। एक्टिव इनकम क्या होती है कि जिसमें आप एफर्ट्स डालोगे तो आपको इनकम आएगी, नहीं डालोगे तो इनकम नहीं आएगी। क्लियर? नाउ बात करते हैं बी कैटेगरी की। बी कैटेगरी, बी स्टैंड फॉर बिज़नेस ओनर्स, बिज़नेस जो करते हैं। अब बिज़नेस क्या करते हैं? ठीक है?
अभी किसी कंपनी में जॉब तो सॉरी जो है ना एक्टिव इनकम में आएगा, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खुद का स्टार्टअप लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बिजनेसमैन बहुत से हैं। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी दिखाया कि वो कैसे अपना बिजनेस करते हैं। अब बिजनेसमैन क्या करते हैं कि बहुत अच्छी लाइक केएफसी हो गई, आप देखो पाकिस्तान में भी कंपनीज हैं जिन्होंने क्या रखा हुआ है, आप अपने अंडर एम्प्लॉयज को रखा हुआ है, एम्प्लॉयज को रखा हुआ है। अब आप देखो क्या एक एम्प्लॉय की और एक ओनर की एफर्ट सेम होंगी? एक एम्प्लॉय की जो जॉब कर रहा है किसी कंपनी में उसकी, और वहां पे जो बॉस है उन दोनों की एफर्ट्स सेम होंगी? दोनों सेम टाइम, मतलब अगर एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा है तो क्या बिजनेसमैन भी 8 घंटे काम करेगा? हाँ जी, सोचने वाली बात है ना। नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसका तो काम है, ओनर है, सीधी बात है, उसने लोगों को हायर किया हुआ है, अपने नीचे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, अगर उसने सिर्फ 10 लोगों को ही रखा हुआ है ना, अब 10 लोग क्या कर रहे हैं, वो तो 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे की इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो जितना 8 घंटे लगा रहे हैं 8 घंटे की वो इनकम भी ले रहे हैं। लेकिन वही जो ओनर है वो तो 24 घंटों में 80 घंटे की इनकम कमा रहा है। वो तो 24 आवर्स के अंदर 80 आवर्स की इनकम जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो सिस्टम बनाया हुआ है वो उसके लिए काम कर रहा है। अब वो काम नहीं कर रहा, वो जिस सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है, ऐसा ही है, वो क्या कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या आती है, इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स भी एक तरह के बिजनेसमैन होते हैं जो पैसा लगाते हैं, जो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, इनके पास इन्वेस्टर्स कौन सा ना नॉलेज होती है पैसे की, मतलब आपको भी पता है स्टॉक स्टॉक मार्केट में अगर रेट अप जा रहा है तो वो पैसा लगाएंगे, अगर डाउन जा रहा है तो वो अपना पैसा निकाल लेंगे। ऐसा ही है ना। तो इनका पैसा इनके लिए पैसे बनाता है। ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स किस कैटेगरी में आते हैं, जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, और उन 95% जो एक्टिव इनकम अर्न करने वाले लोग हैं उनसे हार्ड वर्क करवा के खुद स्मार्ट वर्क करते हैं। डे टू के अंदर भी आपको बहुत एक एग्जांपल मिली होगी पेन वाली, कि आपको क्या बनना है, पेन का कवर बनना है, उसका ढक्कन बनना है, या फिर पेन बनना है। ठीक है, सो बाकी जो है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है तो एक दफा चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें। ओके, क्लियर है। सो बाकी बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं कह रही थी आप लोगों को, कि एक बुक भी रेकमेंड करूंगी जिससे आप फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हो। वो बुक है रिच डैड पुअर डैड, आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी इसका मिल सकता है, इसको जरूर पढ़िएगा। आप शुरू के 2-4 पेज ही पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है। ठीक है, सो बुक मस्ट रीड करिएगा। इसके अलावा थैंक यू, आप सभी ने सुना, तो होप सो आपको आज के सेशन में समझ आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, कैसा रहा सेशन आज का? ओके, ठीक हो गया। सो बाकी जो भी समझ आया हो, कुछ भी न्यू चीज सीखने को मिली हो, तो मस्ट रिव्यू शेयर करिएगा आप लोग अपने ग्रुप में, ताकि आप लोग भी आगे फर्दर क्या कर सको, पर्सनल मेंटोरशिप के लिए क्वालिफाई कर सको। और बाकी वीडियोस में अगर रिव्यू शेयर करोगे तो इट वुड बी बेटर। ठीक है, मास्क वेयर कर लें, हिजाब कर लें, अगर लड़कियों को इशू है सो रिव्यूज अपने वीडियोस में शेयर करिएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अल्लाह पाक आप सभी को कामयाब करें। ठीक है, ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस साइड जाना भी जा साइनिंग ऑफ।